नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में गौशालाओं के चारा अनुदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये सेवा और समर्पण का पर्व है। सोनीपत की 27 गौशालाओं को 5 करोड़ 60 लाख रुपए और प्रदेश की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 525 करोड़ 75 लाख रुपए गौशालाओं को दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 697 पंजीकृत गौशालाएं हैं। सरकार गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू राष्ट्रीय गोकुल मिशन का भी उल्लेख किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास पर रतिया के युवा कोच दीपक कंबोज को सम्मानित किया। दीपक कंबोज का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सीएम सैनी ने कहा कि दीपक ने साबित किया कि जज्बा हो तो शारीरिक चुनौतियां बाधा नहीं बनती। इस मौके पर बाबा ब्रह्मदास महाराज ने भी दीपक को आशीर्वाद दिया। दीपक कंबोज भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कोच हैं और उनकी कोचिंग में टीम ने एशिया कप, बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज, श्रीलंका ऑक्सीजन कप, थाईलैंड कप, मलेशिया कप और यूएई के शारजाह स्टेडियम में आयोजित दिव्यांग प्रीमियर लीग समेत कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस सम्मान से परिवार, गांव और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की, जिसमें सीएम सैनी ने कहा कि ये बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो विकसित हरियाणा के विजन को मजबूत करेगा। 2047 तक हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में महिला, युवा, किसान और उद्योग सभी का विशेष ख्याल रखा गया है। सीएम सैनी ने दावा किया कि ये बजट व्यापक सलाह मशवरा के बाद तैयार हुआ है और इससे नॉन स्टॉप हरियाणा को नई गति मिलेगी। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। करोड़ की पॉपुलेशन है, तो बजट में हरियाणा के वर्ष 2026-27 का आम बजट आज हरियाणा विधानसभा में पेश हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिनके पास हरियाणा वित्त विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने इस बजट को जो है पेश किया गया। इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी के कार्यकाल का लगातार 12वां बजट और आपके कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया है। करीबन 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पे विकसित हरियाणा 2047 का भी टारगेट रखा गया है। तो बजट में क्या कुछ खास रहेगा कि हम 2047 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बन जाएंगे? देखिए, हमने विजन डॉक्यूमेंट आदरणीय अमित शाह जी ने पिछले दिनों पंचकुला से उसको लॉन्च किया था और हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पिलर्स रखे हैं कि इस पिलर के आधार को हम मजबूत करते हुए विकसित हरियाणा की तरफ गति से बढ़ेंगे। ये बजट भी उस विकसित हरियाणा में, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत में उन्होंने 4 पिलर्स दिए। उन्होंने एक कहा किसान को सशक्त करना, महिलाओं को सशक्त मजबूत करना, युवाओं को मजबूत करना और गरीब का उत्थान करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन 4 पिलरों को अगर हम सशक्त और मजबूत करेंगे तो ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसी दिशा में ये बजट हमने आज प्रस्तुत किया है। मुझे खुशी है कि हमने अलग अलग स्टेक होल्डर से जाकर के बात किया, उनसे सुझाव लिए, महत्वपूर्ण सुझाव दिए। एआई चैट बॉट के माध्यम से भी हमने लोगों को आमंत्रित किया, उन्होंने उसके माध्यम से सुझाव दिए, ईमेल के माध्यम से सुझाव दिए। उन सब सुझावों को हमने इसमें शामिल किया और मुझे खुशी है आज ऐतिहासिक बजट 2,23,000 करोड़ रुपए का प्रस्तुत हुआ, जो नॉन स्टॉप
तीव्र गति से वो धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार करेगी। और पिछले बजट का भी मैंने ब्यौरा दिया है। जब मैंने पिछला बजट प्रस्तुत किया था 2,05,000 करोड़ रुपए का, उसका 98% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने जो अपने बयान जारी किए उसके अनुसार कहना है कि हरियाणा को कर्जवान कर दिया है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 5.5 लाख करोड़ का जो कर्ज कहीं ना कहीं हो जाएगा। वहीं अगर सरकार के डॉक्यूमेंट भी देखें तो उसमें भी चालू वित्त वर्ष जो आगामी वित्त वर्ष के आखिरी तक 3,91,000 करोड़ का कर्ज जो है कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष घोर निराशा और हताशा में है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। मैंने हाउस के अंदर बताया है कि उनके समय में जो विंडो होती है लोन लेने की, उससे हम क्रॉस नहीं कर सकते। उसके नजदीक कांग्रेस के समय में कर्ज ले लिया था, उसके नजदीक पहुंच गए थे। हमने हर वर्ष उसको कम किया है, लगातार कम करें। अब भी मैंने लक्ष्य रखा है कि हम अगला जब मैं बजट पेश करूंगा तो 2.66 तक का लक्ष्य हमने रखा है। हम लगातार उसको कम कर रहे हैं। और विकास कितनी गति से हो रहा है लोग देख रहे हैं। सारी सुविधाएं, योजनाएं आज आगे गति से बढ़ रही हैं। आज विकसित हरियाणा, विकसित भारत में अपनी मजबूत भूमिका रखेगा। ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिन्होंने आज विधानसभा में पेश किए गए बजट के ऊपर जो अपनी चर्चा रखी है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच में किस तरह का मुकाबला देखने को मिलता है। पलवल में खेल, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता और कानून एवं विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए 2,33,658 करोड़ रुपए के बजट पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस बजट में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है, जिसमें प्रदेश की जीडीपी 3 गुना बढ़कर 13,67,769 करोड़ रुपए हो गई है। परिवार को 5 लाख रुपए और अगर वो दिव्यांग हो तो 3 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये उद्योग का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। कानून व्यवस्था में सरकार ने एटीएस बनाकर आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने एटीएस गुरुग्राम और पंचकुला में बनाने का काम हमारी सरकार करी है। और खास करके मैं इस प्रेस के माध्यम से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जिन्होंने वित्त मंत्री के नाते इस बजट को पेश किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने इसे विजनरी और भविष्य की ओर बढ़ने वाला बताया। धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के तौर पर राज्य के जीडीपी को 2047 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ओपी धनखड़ ने बताया कि बजट में जल प्रबंधन, पर्यावरण स्वच्छता और किसानों के लिए कई योजनाएं शामिल हैं, जैसे ट्यूबवेल कनेक्शन में तेजी और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। जहां 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प लेकर भारत के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही इस बजट में विजन है कि 2047 तक हरियाणा की जो जीडीपी है वो $1 ट्रिलियन की बने। $1 ट्रिलियन का मतलब है आज के भाव में 91 लाख करोड़। ट्रिलियन भी लाख करोड़ होता है, लेकिन वो डॉलर में होता है। डॉलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपए में आ जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार के बजट को लेकर तीखी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 12 सालों में राज्य का कर्ज 456% बढ़ाया, जो 2026-27 तक 3.191 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन धारकों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और शिक्षा के क्षेत्र में भारी कटौती कर रही है, जबकि बेरोजगारी और खाली सरकारी पदों की स्थिति गंभीर है। सबसे पहले तो कल संपूर्ण हुई होलिका के पर्व की और रंगों की होली की, दोनों की आपको, आपके परिवार को और टेलीविजन के सब मित्रों को, आपके पाठकों और दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इसलिए आपके बीच हैं
और आपको ये तकलीफ दी कि हरियाणा में जो बजट 2026-27 पेश किया गया है वो हरियाणा की जनता पर एक बहुत बड़ा प्रहार है और कुछ देर में मैं सारे कागजात के साथ वो आपके समक्ष रखूंगा ताकि सरकार की जवाबदेही विधानसभा के साथ साथ विधानसभा के बाहर भी 2.2 करोड़ 80 लाख लोगों में सुनिश्चित हो। बजट सत्र के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने तोशाम में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टाउन यानी आईएमटी स्थापित करने की घोषणा की, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस बड़ी उपलब्धि के लिए लोगों ने सीएम सैनी, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का आभार व्यक्त किया है। खुशी के मौके पर तोशाम के सुरेंद्र सिंह चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। बीजेपी नेता हरि सिंह सांगवान ने कहा कि आईएमटी स्थापना का वास्तविक श्रेय मंत्री श्रुति चौधरी को जाता है, जिन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष पूरी योजना रखी। आएंगे लोग लड़की जो भी ट्राई कर रखे हैं, ITI कर रखे हैं, जो भी डिप्लोमा होल्डर लोग कंपनी आएंगी, यहाँ पर मतलब उनको रोजगार मिलेगा। तो गुड़गामा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तो माने सर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे बड़ी और उनकी 2 दिन में जो ये काम करवाया है ये बहुत बड़ी देन है। लुहानी के अंदर मेडिकल का नहीं करवाया था, ये मोबाइल की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बजट को लेकर लड्डू बांटे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बतौर वित्त मंत्री के तौर पर सीएम सैनी ने जो बजट पेश किया उसका स्वागत किया है और सभी के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और सभी जनता ने इस बजट का स्वागत किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। तो ये तस्वीरें जहां बजट के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। सीएम ने आईएमटी की स्थापना की घोषणा की है, जिसको लेकर प्रदेशवासियों ने इसका स्वागत किया है। इसके अलावा बजट में काफी कुछ और भी आम जनता के लिए था, इसी को लेकर यहां पर जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी मनाई है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता। अरे पेट दफा, हर रोग दफा, एक जगह।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। घग्गर नदी से निकलने वाली नहरों की चकबंदी को लेकर दर्जन भर गांवों के किसानों ने नहरी विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों का कहना है कि चकबंदी के लागू होने से उन्हें सिंचाई पानी तक पहुंचने में अतिरिक्त मेहनत और खर्च उठाना पड़ेगा। उनका आरोप है कि नई व्यवस्था में मोगे अलाउट किए जाएंगे, जिससे पानी लेने की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। वहीं नहरी विभाग के एक्स आईन संदीप कुमार ने बताया कि चकबंदी का उद्देश्य नहरों के हेड से लेकर टेल तक समान मात्रा में पानी की आपूर्ति करना है, ताकि टेल के किसानों को भी पर्याप्त पानी मिल सके। इसमें ऐसा है जी, ये जो पानी है घग्गर रिवर में जो पानी आता है बरसात के दौरान, तो उससे हमने कुछ नहरें निकाली हुई हैं। तो उसके दो पर्पज हैं। एक तो घग्गर जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसको बाढ़ से बचाया जा सके, ताकि उन नहरों में पानी डाइवर्ट करके, और दूसरा है कि उसी पानी से इरिगेशन की जाए, जिससे क्या है कि इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ जाए सिरसा जिले का। तो उसमें क्या है कि जो इतनी भी हमारी फ्लडी चैनल्स हैं उसकी कोई चकबंदी नहीं है। तो आज की जो यहाँ पे हमको बुलाया गया है वो विभाग की तरफ से बुलाया गया है। जो घग्गर से GEMS जो लिंक नहर निकलती है उसके लिए बुलाया गया है। तो सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, ये अधिकारी बता रहे हैं कि बुलाया गया है। इसमें से ये चाहते हैं कि चकबंदी की जाए, नाली की जो चकबंदी की जाए। इसमें से हम 5-6 गांव के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं वो तो चकबंदी से असहमत है। हम नहीं चाहते कि इसकी चकबंदी हो। इसके कुछ मेन कारण है। एक तो ये कि कम से कम ये 20 फुट गहरी है। गांव नाथूसरी कला के छोटे किसान ईश्वर सिंह ने परंपरागत फसलों के बजाय स्ट्रॉबेरी की खेती कर एक नई मिसाल पेश की है। उनके पास 9 एकड़ जमीन है, जिसमें से 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, जिससे उन्हें प्रति एकड़ 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। 15 साल पहले शुरुआत करने वाले ईश्वर सिंह का कहना है कि वर्तमान समय में किसानों को परंपरागत फसलों के बजाय बागवानी और सब्जियों की ओर रुझान बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल ज्यादा मुनाफा मिलता है बल्कि जल संरक्षण की भी संभावना है। सरकार भी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किसानों को प्रति एकड़ 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार किसानों की हर तरीके से मदद कर रही है, ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हो सके कि हमारा किसान खुशहाल हो सके, उसकी आमदनी दोगुनी हो सके। अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो स्ट्रॉबेरी पे हमारे विभाग की तरफ से 43,000 रुपये प्रति एकड़ स्ट्रॉबेरी के लिए सब्सिडी दी जाती है, और उसके साथ जो किसान मल्च लगाता है उस पर 6400 रुपये अलग से दी जाती है। तो कुल 49,400 रुपये की अनुदान राशि 1 एकड़ पर सब्सिडी दी जाती है। सिरसा की अनाज मंडी कपास मंडी में बाबा भूमन शाह की याद में भव्य सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग की शुरुआत के साथ ही सिरसा समेत पंजाब और राजस्थान से हजारों श्रद्धालु गुरु के दर्शन के लिए पहुंचे। पूरा मंडी परिसर
भगत जनों से भर गया और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। सत्संग के दौरान भजन कीर्तन और गुरु महिमा के गुणगान से संगत भाव विभोर हो गया। बाबा जी के संदेश सेवा और सिमरसन को आगे बढ़ाते हुए लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भारी भीड़ के बावजूद अनुशासन बना रहा। यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक एकता का भी प्रतीक बना। पानीपत नेशनल हाईवे 44 पर एक खाली राख के टैंकर में आग लग गई। टैंकर चरखी दादरी से खाली कर पंजाब के राजपुर लौट रहा था। पानीपत टोल प्लाजा पर ब्रेक लेने के दौरान टायर में आग लग गई, जो तुरंत टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए टैंकर सड़क किनारे लगाया और बड़ा हादसा टल गया। आग लगने की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची। टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। का टायर फट गया था टोल पे, और टायर फटने के बाद आग लगी टायर में। तो फायर ब्रिगेड भगाई और इसको गाड़ी को आग को काबू कराया और आग बुझवा दी है। अब कोई जानी मानी का नुकसान नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या भरा था सर? इसमें कुछ नहीं, खाली है, सीमेंट का है वैसे टैंकर ना, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इधर से दिल्ली साइड से आ रहा था। पलवल के बाजारों में होली की धूम देखने को मिली। दुकानदारों ने होली के लिए पिचकारी, गुलाल और मिठाइयों के स्टॉल सजाए, तो बच्चे और बड़े उत्साह के साथ खरीदारी में जुटे। तस्वीरें बता रही हैं कि अब होली का रंग दुकानदारों और खरीदारों दोनों में चढ़ने लगा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लोग बाजारों में रंगों और पिचकारियों की खरीदारी करते दिखे। साल में एक बार मनाई जाने वाली ब्रिज की प्रसिद्ध होली का उत्सव हर घर में उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग रंगों की खरीदारी के साथ साथ घरों में होली खेलने की तैयारी भी कर रहे हैं। पूरे इलाके में होली का पावन रंग हर तरफ नजर आ रहा है, जिससे त्योहार की खुशियां हर उम्र के लोगों तक पहुंच रही हैं। बाजार और घर दोनों जगह होली का उल्लास चरम पर है और पलवल के लोग इस रंगीले त्योहार का भरपूर आनंद ले रहे हैं। ये गुलाल खरीदा था अभी दुकान पर। क्या करोगे इसका? अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा इसे। तो होली की तैयारी शुरू हो गई है? हाँ। तो पिचकारी रंग वगैरह ले रहे हो? हाँ। कैसा लगेगा होली खेलेंगे आप? बढ़िया। तो कब खेलोगे? परसों खेलेंगे। तो कौन कौन से रंग लिए हैं आपने? ये वाला लिया है, ये लिया है और ये वाला लिया है। तो आपके साथ और कौन कौन आया है? मेरे पापा आए हैं, मेरी बहन आई है और मेरी बड़ी बहन आई है। और सभी होली का सामान लेने आए हैं? हाँ। तो क्या कहोगे होली को लेकर? गौरव जी, होली की बड़ी रौनक देखी जा रही है, बाजारों में बाजार सज चुके हैं, होली आ चुकी है, क्या खास? हरियाणा के खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।